आईएएस बनना वो ख्वाब होता है जो देखती तो लाखों आंखें हैं, लेकिन उस ख्वाब को छू पाना बेहद कम लोगों के नसीब में हो पाता है। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं और बेहद कम बच्चे ही इस एग्ज़ाम के तीनों लेवल्स को क्रॉस कर यानी प्री, मेंस और इंटरव्यू में टॉप रैंक पाकर ही आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग तक पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसी होती है? ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? ट्रेनिंग के दौरान आईएएस ऑफिसर को कितने एग्ज़ाम्स देने होते हैं और उन एग्ज़ाम्स का मार्क्स पैटर्न कैसा होता है? और इन सब के अलावा जब एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जो पोस्ट उन्हें सबसे पहले मिलती है वह कौन सी होती है? तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इन सब प्रश्नों के उत्तर पाने की जिज्ञासा रखते हैं तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली बात, आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग LBSNAA में होती है, जो उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है। LBSNAA का पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एकेडमी लगभग 190 एकड़ में फैली हुई है। इस ट्रेनिंग के दौरान सभी स्टूडेंट्स को ओटीज कहा जाता है। ओटीज का मतलब है ऑफिसर ट्रेनीज। आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग में टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। इन 5 स्टेजेस का नाम है, पहली है फाउंडेशन कोर्स, सेकंड नंबर पर आती है फेज़ 1, थर्ड नंबर पर आती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, फोर्थ नंबर पर आती है फेज़ 2 और फिफ्थ नंबर पर आती है असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप। अब हम इन सभी फेजेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स की अवधि 3 महीने की होती है। इस कोर्स में आईएएस के साथ साथ आईपीएस और आईएफएस की ट्रेनिंग भी साथ में दी जाती है। यानी सभी सिविल सर्वेंट का फाउंडेशन कोर्स सेम होता है और एक ही जगह पर होता है। फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट होते ही पहले महीने के बाद ही ओटीज की सैलरी स्टार्ट हो जाती है, जो 7th पे कमीशन के हिसाब से 56,100 रुपीज़ होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी सैलरी में से ओटीज की देख रेख के लिए मेस चार्जेस और एस्टेब्लिशमेंट चार्ज के रूप में 10,000 रुपीज़ काट लिए जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स के दौरान ट्रेनीज को बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। जैसे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स ट्रेनिंग को शुरुआत में 4 वीकेंड्स में मसूरी के आसपास की पहाड़ियों में ट्रैकिंग पर भेजा जाता है, जैसे जॉर्ज एवरेस्ट पीक, बिनोंग हिल्स, लाल टिब्बा इत्यादि। इसके बाद वीकेंड ट्रैक्स खत्म होने के बाद अकेडमी द्वारा 100 किलोमीटर का हिमालयन ट्रैक भी आयोजित किया जाता है, जिसमें सभी ऑफिसर ट्रेनीज को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी होता है। ऑफिसर्स ट्रेनीज को 15 से 20 ग्रुप्स में डिवाइड करके इस ट्रैक पर भेजा जाता है और हर ग्रुप में 20 to 22 ट्रेनीज होते हैं। ये ट्रैकिंग 10 डेज तक चलती है। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के दौरान ओटीज का 15 से 20 ग्रुप में डिवाइड करके भारत के विभिन्न गाँव में भ्रमण के लिए भेजा जाता है, जिसे विलेज विजिट कहते हैं। ये 7 डेज का प्रोजेक्ट होता है। इसमें ओटीज को भारत के गाँवों का जीवन शैली के साथ साथ उनकी समस्याओं और जटिलताओं का एहसास प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। इसके अलावा ट्रेनीज को ये भी ज्ञात कराना होता है कि जो स्कीम्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रामीण इलाकों के लिए चलाई जा रही हैं, उनका फ़ायदा उन तक पहुंच भी रहा है या नहीं। इसके अलावा भी ग्रामीण इलाकों में मेडिकल फैसिलिटीज़ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे विषयों पर ध्यान देकर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो उन्हें बाद में अकेडमी में सबमिट करानी होती है। इन सब के अलावा अकेडमी में इंडिया डे भी आयोजित किया जाता है, जिसमें ऑफिसर्स ट्रेनीज अपनी संस्कृति, कला और रीति रिवाजों की प्रदर्शनी करते हैं। साथ ही साथ अकेडमी में 2 दिन तक एथलेटिक मीट भी आयोजित कराया जाता है, जिसमें एथलेटिक्स से जुड़े हुए बहुत सारे इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। जैसे सबसे पहले रेसेस में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 1500 मीटर जैसी रेसेस शामिल हैं। इसके साथ ही लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और टग ऑफ वॉर जैसे इवेंट्स आयोजित कराए जाते हैं। अच्छा परफॉर्म करने वाले ऑफिसर ट्रेनी को मेरिट में मार्क्स मिलने का फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा
AK सिन्हा मेमोरियल 1 एक्ट प्ले के नाम से एक्ट में भी पार्टिसिपेट करना होता है, जो अकेडमी में ही आयोजित होता है। इसके अलावा अकेडमी में होमी भाभा साइंस डिबेट भी होता है और ओटीज़ के साहित्य और कविता के क्षेत्र में लिटरेचर डेवलपमेंट के लिए लिट फेस्ट भी आयोजित कराया जाता है। इसके अलावा अकेडमी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग की ECM भी होती है। ECM यानी एक्स्ट्रा करिकुलर मॉड्यूल। ECM में टोटल 15 टाइप के स्किल्स होते हैं, जिनमें से ओटीज़ को अपनी हॉबी और इंटरेस्ट के अनुसार कोई एक स्किल सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद उसी स्किल में उस ट्रेनिंग की ट्रेनिंग की जाती है। इन सब के अलावा इस एकेडमी में विभिन्न तरह के क्लब्स और सोसाइटीज़ हैं जो डिफरेंट टाइप एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराती हैं। प्रिसाइजली इसमें 14 टाइप्स के क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हैं, जिनके नाम हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, एल्यूमनी एसोसिएशन, कंप्यूटर सोसाइटी, फिल्म सोसाइटी, फाइन आर्ट एसोसिएशन, हॉबीज़ क्लब, हाउस जर्नल सोसाइटी, मैनेजमेंट सर्कल, नेचर कवर्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर्स मेस, राइफल एंड आर्चरी क्लब, सोसाइटी फॉर कंटेम्पररी अफेयर्स, सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस। इन सभी क्लब्स को एक्टिविटीज़ के शामिल करना होना बेहद कंपलसरी होता है। ये जो भी एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई, ये सारी फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ का हिस्सा थी। अब बात करते हैं फाउंडेशन कोर्स के इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में। इंटरनल एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम कंडक्ट कराई जाती हैं, जो इसी ज्ञानशिला बिल्डिंग में कंडक्ट होती हैं। अब बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स की जो इन सभी ऑफिसर्स ट्रेनिंग्स को पढ़ाए जाते हैं। इनमें मेन सब्जेक्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल साइंस, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इसके अलावा ICT की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की बेसिक स्टडी कराई जाती है। आगे चलकर इन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है। एकेडमी में जाने के बाद पहला एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, जो अक्टूबर के एंड में होता है। ये एग्ज़ाम इन ट्रेनीज़ का पहला रिटन और सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम क्लियर करके ये ट्रेनीज़ फाउंडेशन कोर्स के लास्ट और मेन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फाइनल एग्ज़ाम दिसंबर के स्टार्टिंग में कंडक्ट कराया जाता है। फाइनल एग्ज़ाम का मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 90 मार्क्स, लॉ 90 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 90 मार्क्स, मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल 60 मार्क्स, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 60 मार्क्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 60 मार्क्स। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर और ICT का एग्ज़ाम भी होता है, जो 50-50 मार्क्स का होता है। हालांकि लैंग्वेज पेपर और ICT एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हैं, यानी एकेडमी में इनके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर्स असेसमेंट भी होता है, जो 150 मार्क्स का होता है, जिसके अंतर्गत बुक रिव्यू और एस्से राइटिंग जैसे स्किल्स इन्वॉल्व किए जाते हैं। और इसके बाद पहले बताई गई सभी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के मार्क्स भी इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं, जो कुल मिलाकर 300 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से फाउंडेशन कोर्स के एग्ज़ाम का टोटल किया जाए तो एग्ज़ाम टोटल बनता है 900 मार्क्स। इस तरह IAS ट्रेनिंग को फेज़ 1 में जाने के लिए फाउंडेशन कोर्स क्रैक करना ज़रूरी होता है। फाउंडेशन कोर्स का एग्ज़ाम पास करने के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग को स्टेट कैडर अलॉट कर दिया जाता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं, केवल IAS ऑफिसर्स ट्रेनिंग्स को छोड़कर। अब हम आगे दोस्तों फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद IAS ऑफिसर्स ट्रेनिंग के फेज़ 1 की ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। फेज़ 1 की शुरुआत भारत दर्शन से होती है। भारत दर्शन को विंटर स्टडी टूर भी कहा जाता है। ये लगभग 40 से 45 दिनों का टूर होता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके देश के विभिन्न राज्यों के अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। हर ग्रुप में 18 से 20 ट्रेनी होते हैं। इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के वर्किंग एरियाज़ में भेजा जाता है और साथ ही ट्राइबल एरियाज़ का दौरा भी कराया जाता है। साथ ही डिफरेंट वॉलंटियर ग्रुप्स और NGO के साथ भी इंटरेक्शन कराई जाती है। इसके अलावा 5 दिनों का आर्मी अटैचमेंट भी कराया जाता है। टूरिस्ट और अट्रैक्टिव प्लेसेस का भ्रमण भी कराया जाता है।
भारत भ्रमण का मकसद इन ऑफिसर्स ट्रेनीज को भारत की विविधता का प्रत्यक्ष अनुभव कराना तथा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज एक दूसरे से किस प्रकार प्रभावित होता है, उसका क्या असर पड़ता है, ये महसूस कराना होता है। ये भारत दर्शन कंप्लीट होने के बाद सभी ट्रेनी ग्रुप्स अपने कैंपस यानी LBSNAA में लौट आते हैं। यहाँ लौटने के बाद इन सभी ऑफिसर ट्रेनीज को क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं और फाउंडेशन कोर्स वाले सब्जेक्ट्स की ही डीपली स्टडी कराई जाती है। फेज़ 1 के और फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट्स में अंतर ये है कि यहाँ 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए नहीं जाते हैं। फेज़ 1 में भी इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ दोनों तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में जैसे ट्रैकिंग, प्लेज, लिट फेस्ट एट्सेट्रा। इसके अलावा इंटर सर्विसेज मीट भी आयोजित कराई जाती है जिसे संगम कहते हैं, जो 3 दिनों तक चलने वाला स्पोर्ट्स मीट होता है। अमूमन ये मीट मार्च के लास्ट में कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा फेज़ 1 ट्रेनिंग में 4 जोनल डेज का आयोजन भी कराया जाता है, जो एकेडमी में ही कराया जाता है। जोनल डेज में ऑफिसर्स को अपने एलोकेटेड स्टेट कैडर की सांस्कृतिक रीति रिवाजों और व्यंजनों का प्रदर्शन करना होता है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है जिसको कुल मार्क्स हैं 500। हालांकि इन मार्क्स में ICT और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। फेज़ 1 एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग की अलग स्टेज यानी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जो 1 साल तक उनके एलोकेटेड स्टेट कैडर में कंडक्ट कराई जाती है। डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर्स की उस स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ऑफिसर ट्रेनीज की डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के साथ अटैचमेंट होते हैं, जैसे कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और तहसीलदार ऑफिसर्स। इसके अलावा स्टेट सेक्रेटरीट और CM ऑफिस के साथ भी अटैचमेंट कराए जाते हैं। सभी अटैचमेंट कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर्स ट्रेनी को SDM या असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, ताकि इन ऑफिसर्स ट्रेनी को स्वतः डिसीजन मेकिंग और कार्यालयों का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सके। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर ट्रेनिंग वापस कैंपस यानी LBSNA लौट आते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग की फेज़ 2 की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फेज़ 2 की ट्रेनिंग लगभग 6 हफ्तों तक चलती है। इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि इस फेज़ में ना तो कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ना ही कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इस फेज़ में ऑफिसर ट्रेनिंग को अपने 1 साल के डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अनुभव को सबके साथ शेयर करना होता है। इससे होता यह है कि सब ट्रेनीज एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाते हैं। इसके अलावा इस फेज़ में कई तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी कराए जाते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग। इन सब के अलावा इन ऑफिसर ट्रेनिंग का एक फॉरेन स्टडी टूर भी होता है। फेज़ 2 की स्टडी या ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सभी IAS ऑफिसर ट्रेनी को JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री प्रदान की जाती है। फेज़ 2 के बाद इन ट्रेनीज की असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप की शुरुआत होती है। इसमें सभी ऑफिसर ट्रेनी को दिल्ली जाना होता है। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 36 टाइप्स की मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जिनमें से अलग अलग मिनिस्ट्री में ऑफिस ट्रेनीज को भेजा जाता है, जहां उन्हें बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। इस पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग 3 महीने की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद IAS ऑफिसर्स ट्रेनी को अपने एलोकेटेड स्टेट कैडर में पोस्टेड कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक IAS की पूरी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन की बात करें तो ये ड्यूरेशन है 2 साल 1 महीना। अब आखिरी बात कि IAS की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो कौन सी है, तो फ्रेंड्स वो पोस्टिंग है SDM की पोस्ट उन्हें मिलती है। तो फ्रेंड्स ये था एक IAS का स्टूडेंट से SDM तक का सफ़र। तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।